तस्वीरें देख सकते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनावों का माहौल तेजी से जो है जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरमीत सिंह गोंदर भाजपा के जो नेता हैं, गोंदर गांव के ही रहने वाले हैं, जो नीलोखड़ी विधानसभा में पड़ता है, गोंदर गांव में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा गांव उनके स्वागत के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। नीलोखड़ी विधानसभा का काफी बड़ा गांव है और गुरमीत सिंह गोंदर आज आप देख सकते हैं अपने गांव से चुनावी प्रचार शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि टिकटों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं सभी जो नेता हैं उन्होंने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने ही गांव से चुनावी प्रचार को और तेज करते हुए गुरमीत सिंह गोंदर, जो भाजपा के नेता हैं, नीलोखड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। और हाल ही में हम आपको बताना चाहेंगे अन्य कई गांवों में भी जब गए तो काफी जन समर्थन मिला और आज आप देख सकते हैं अपने ही गोंदर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सभी साथी भाई गुरमीत सिंह का स्वागत करते हुए से निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी साथी जो आसपास खड़े हुए हैं सभी से प्रार्थना है एक बार मंच के सामने आते हैं और हमारे बीच में भाई अपने भाई गुरमीत एक बार पुनः सभी साथियों से निवेदन। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं गोंदर गांव, जो नीलोखड़ी विधानसभा का काफी बड़ा गांव है, और वहां पर आप इस समय देख सकते हैं गुरमीत सिंह गोंदर, जो भाजपा के नेता हैं, उनका गर्मजोशी से यहां पर स्वागत किया गया, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पूरा गांव इस समय यहां पर मौजूद है। गोंदर गांव से इस समय आप ये सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। साथियों, कौन नहीं चाहता कि अपने घर से, अपने गांव से कोई विधायक बने, कोई एमपी बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। सबकी सोच होती है और सबका सपना भी होता है। ये करनाल की टीम से कमल मिड्डा जी और उनकी पूरी टीम जो आई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 12,000 के आसपास हमारे गांव में वोट है, तो क्यों नहीं उन सारी वोटों का सदुपयोग किया जाए और अपने भाई गुरमीत के लिए कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये आप सबको पता है। धर्मपाल जी बने, उससे पहले मामूराम गोंदर जी बने। कम से कम जो भी जिसने जो किया अच्छा किया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के अंदर जब कोई खड़ा होता है तो वहां अगर बोला जाता है ना धर्मपाल गोंदर या मामूराम गोंदर, और आपकी बार गुरमीत गोंदर हो जाए, तो इससे बड़ी हमारे गांव के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती साथियों। तो गांव पहुंचने पर आप देख सकते हैं स्वरूपा भेंट कर किस तरह से गुरमीत सिंह गोंदर का गोंदर गांव में ही गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय गोंदर गांव से आप देख सकते हैं। अगर पार्टी इस पे विश्वास करती है, इनको टिकट देती है, तो गांव गोंदर तो हल्का लीलाखेड़ी के हर गांव में, हर क्षेत्र में जाकर के आप लोगों के चरणों में अपील करेगा कि आप गुरमीत को वोट दें। भी आपने जरूरत पड़े आवाज दे, आपके साथ हैं। बाकी गांव की तो कोई बात ही नहीं है। टिकट की पहले जिस दिन तो टिकट लेकर आ जाएगा, अपने आप लोग ढूंढते फिरेंगे, तो ढूंढ के गांव के लोगों की जरूरत नहीं है। तो पत्रकार महोदय, इस गांव की एक फितरत है, इस गांव की एक मिसाल है। ये तो चाहते हैं कि वे गांव से टिकट लेके आ जाए और हम तो तैयार बैठे हैं। भी पता लगना चाहिए, आज मुख्यमंत्री जी भी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी करनाल में हैं, तो गोंदर की आवाज मनोहर लाल जी तक भी जाए तो सब जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, वंदे इंकलाब, बोल शंकर गिरी महाराज की, हर हर
तो नीलोखड़ी विधानसभा की अगर बात करें, नीलोखड़ी विधानसभा में पड़ने वाले सबसे बड़े गांव गोंदर में इस समय मौजूद है, जहां पर हमको बताएं कि भाजपा के नेता गुरमीत सिंह गोंदर जो इसी गांव के रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं, अगर बात करें नीलोखड़ी विधानसभा की, तो हालांकि टिकटों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन चुनावी प्रचार जो है आज से ही नहीं कई दिनों से जो है शुरू कर रखा है। और इस समय गुरमीत सिंह गोंदर जब अपने गांव पहुंचे तो पूरा गांव गर्म जोशी से उनके स्वागत के लिए यहां पर जो है मौजूद था। गुरमीत सिंह गोंदर हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज अपने ही गांव में पहुंचे, बहुत धूमधाम तरीके से स्वागत हुआ यहाँ। तो ये तो मेरा परिवार है जी, परिवार के बीच में आए हैं। और आज 24 के रण में चुनाव का मौसम है, तो अपने परिवार के बीच में इनका आशीर्वाद लेके हम निकलेंगे तो विजयश्री भी होगी। तो आज इनसे आपस में सलाह करके हमारे परिवार में बैठ के ही चर्चा होती है, क्योंकि राजनीतिक माहौल है। और हम तो चाहते हैं भाई भाजपा के पक्ष में सब चीज़ें जाएं और तीसरी बार फिर हमारे नायब सैनी जी प्रदेश की कमान संभालें, तीसरी बार भाजपा की सरकार बने और दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। बहुत से एमएलए निकले हैं आपके गांव से। मेरा गांव एमएलए की जननी है, और ये गांव के बुजुर्ग जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं ना, ये फिर पीछे नहीं हटते। ये गोंदर का एक अपना, ये जो रेडिशन है 25 करीब 70-80 हज़ार वोटों का है, तो सबकी रिश्तेदारी हैं। गोंदर अपने आप में 15 हज़ार वोटों का एमएलए तो यहीं से चुन लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ें जोश में लगते हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं। गोंदर का नाम है, धर्मपाल गोंदर आज़ाद बना दिया, उससे पहले मामूराम गोंदर आज़ाद बना दिया। तो ये गोंदर में जज्बा है, आपकी बार इनके मन में भी टीस है कि भाई साहब आपको भी 15 साल हो गए, तो देखो क्या होता है। तो हम तो चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं हमारे कि भाई पार्टी हमें आशीर्वाद दे और अब की बार फिर गोंदर से नया विधायक चुन करके जाए। तो बीजेपी में जुड़े हुए हैं, उम्मीद है कि टिकट मिलेगी और इसी तरह से गोंदर और अपने हल्के की आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरे को अपने केंद्रीय नेतृत्व पे, हमारे मुख्यमंत्री पे, अपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पे पूरा विश्वास है कि वो हमारे गांव की, हमारे लोगों की अनदेखी नहीं करेंगे। वो सोच समझ के ही फैसला करेंगे। जो भी पार्टी का फैसला होगा, गुरमीत सिंह गोंदर तो उसके साथ है। गुरमीत सिंह गोंदर तो 19 में भी नहीं लड़ा, लड़ सकता था, ज़्यादा ताकतवर भी था धर्मपाल जी से, लेकिन नहीं लड़ा। मेरे बुजुर्ग, मेरी पार्टी, मेरी सब कुछ था। तो हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ हैं। जो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन टिकट मांगने का हक सबको है। हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है और पार्टी में अपना विचार रख सकता है। तो हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कहना चाहेंगे, गुरमीत सिंह गोंदर आज आपके गांव पहुंचे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, क्या लगा? हमको बहुत बड़ी खुशी हो रही है जी। हमारा भाई साहब अगर टिकट लेके आता तो हम तन मन धन से इनका साथ देंगे जी, पूरा तहे दिल से जी। क्या कहना चाहेंगे जी? ये गोंदर गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरमीत गोंदर यदि टिकट लेके आता है तो गोंदर गांव की जनसंख्या के हिसाब से हर जितने भी नीलोखेड़ी के गांव हैं सब में लिंक है। और गुरमीत गोंदर को मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा वोटों से जिता के लेके आएंगे। गोंदर गांव में लगातार विधायक बने हैं, अब की बार गुरमीत गोंदर की बारी है और इसको पूरा समर्थन सारे गाँव का और सारे ग्वांडों का भी। क्या कहना चाहेंगे? गुरमीत गोंदर जिंदाबाद। अगर हमारे गुरमीत गोंदर जी टिकट लेके आते हैं तो गुरमीत भाई को भारी बहुमत से विधानसभा में भेजेंगे, पूरा जोर लगा के। और हम दिल से चाहते हैं कि भाई गुरमीत सिंह गोंदर बने। 2014 से ही इसको टिकट दिलाने की उम्मीद है, पूरी तरह कर रहे हैं। सभी सारे गांव बहुत प्यार दे रहे हैं इनको और होना चाहिए, टिकट मिलनी चाहिए। टिकट दिलाने में ये पूरा आज ब्राह्मण समाज की तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें भाई गुरमीत सिंह गोंदर जी पधारे। तो आज की मीटिंग सफल रही और मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूँ कि 2014 से 2019 में और फिर 2024 में लगातार 3 बार और लगभग 15 साल से भाई गुरमीत सिंह गोंदर यहाँ नीलोखड़ी हल्के में संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व सोचे और विचार करे, क्योंकि लिस्ट में नाम बहुत सारे हो सकते हैं आपकी, लेकिन गुरमीत सिंह गोंदर इकलौता नाम है जो नीलोखेड़ी में सफल हो सकता है। क्या कहना चाहोगे जी? मैं भाजपा के जो मेन प्रभारी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई गुरमीत गोंदर को टिकट दें, जिससे भाई गुरमीत गोंदर टिकट मिलने के बाद वो भारी बहुमतों से विजयी होंगे और विकास के कार्य करेंगे। मेरा पूरा गांव इसके साथ है और पूरा ग्वांड इसके साथ है जी। गुरमीत जी को टिकट दिया जाए। आदरणीय पत्रकार महोदय, यहाँ एक गांव की फितरत है कि जिसको भी ये गोद ले लेता है, कैंडिडेट ने कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे आज का माहौल है, मैंने पहले भी एक बार आपको स्पीच के माध्यम बताया, मंच के माध्यम से, ये एक संपन्न आदमी है, समाज सेविक है और ईमानदार साफ छवि का इंसान है। आज जैसे ब्राह्मणों का ये प्रोग्राम है हमारा यहाँ,
उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ 36 जात है। हम यहाँ किसी पार्टी को नहीं देखते। अगर आशीर्वाद गुरमेज गोंदर को दे दिया तो पूरी की पूरी बरादरी 36 बरादरी गुरमेज गोंदर के साथ। तो बिल्कुल बहुत ही बड़ी बात है। आप देख सकते हैं गोंदर गांव जो नीलोखेड़ी विधानसभा में पड़ता है, तमाम 36 बिरादरी के लोग यहां पर मौजूद थे और पूरे गर्मजोशी से जो नेता है भाजपा के गुरमेज सिंह गोंदर, उनका स्वागत भी किया गया। और अगर टिकट लेकर वे आते हैं तो पूरा का पूरा गाँव और पूरा विधानसभा हल्का, इनका कहना है कि वो उनको MLA बनाने का काम भी करेगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, गाँव गोंदर, करनाल। इन सबको मैं शीश झुका करके नमन करता हूं। देखो, चुनाव का माहौल है। मैं तो आपका बच्चा, आपका भाई, किसी का भाई हूं, किसी का बच्चा हूं, किसी का, सारे रिश्ते मेरे यहाँ बैठे हैं, मेरे परिवार के लोग भी बैठे हैं। और आज ये ब्राह्मण धर्मशाला में एक छोटा सा ही कार्यक्रम किया है, कल ही बात हुई है और आज देखो सारे लोग यहाँ पे आ गए। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ अपने तहे दिल से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। चुनावी रण है, 2014 से हम लोग लगे हुए हैं इस काम में। अपने शिव कुमार जी को पता है, हम इकट्ठे पड़े भी हैं, सबको सब जानती हैं। बहुत सारे मेरे क्लास फेलो भाई भी बैठे हैं, राजेंद्र जी बैठे हैं, तो काफी लोग हैं यहाँ पे। तो 2014 में भी आप लोगों ने टिकट की मांग की, गांव गोंदर से हजारों की संख्या में लोग निकले। तब तो 9 साल का, 10 साल का भ्रष्टाचार का कांग्रेस का राज था और भाजपा की एक तरफ लहर थी। तब हमने प्रयास किया टिकट लेने का। उसके बाद में चलो टिकट नहीं मिली, एक व्यक्ति को टिकट मिली, पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको विश्वास जिताया और गोंदर गांव में 90% वोट दे करके भाजपा को जिता करके भगवान दास कबीरपंथी को यहां से MLA बना के भेजा। फिर 19 की बारी आई तो उसमें भी हम लोग लगे रहे। फिर आप लोगों ने हिम्मत मारी, भाई अब की बार फिर देख लो, सारे मिलकर फिर चलो, चंडीगढ़ चलो, दिल्ली चलो, जहां जहां चलो, क्योंकि टिकट का देखो रास्ता नीचे से निकलता, गांव से आवाज उठती है, तो उस हिसाब से फिर लोग भी सोचते हैं, बड़े लीडर भी सोचते हैं, तो भाई इनको टिकट देना चाहिए। तो 19 में भी ये बात बीच में रहेगी। तो फिर सिटिंग MLA था, बोले भाई दे नहीं सकते और जितने भी विधायक का टिकट काटना मुश्किल है, तो आप कोई से बुढ़े हो रहे हो, अगली बार देख लेंगे आपका। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो भाई व्यक्ति विशेष की जो थी वो एंटी कम्बेंसी थी, उसको लोग पसंद नहीं करते थे, पार्टी का विरोध नहीं था। भाजपा की तो सरकार बनी हमारी 40 MLA लेके, लेकिन नीलोखेड़ी की जनता, नीलोखेड़ी का जो कैंडिडेट चुना उसका विरोध था। तो आप लोगों ने ही गांव गोंदर से पर्चा भरवा दिया हमारे बड़े भाई धर्मपाल गोंदर जी का। तो गांव राम इकट्ठा हो गया। जब गोंदर चलता है तो भाई MLA गए तो अच्छे का ताज पलट दे, तो सब हल्के में घुस गए। और धर्मपाल गोंदर जी का जो एक पूरे हल्के के अंदर वो था, तो 2242,000 वोट उनको मिले, वो गोंदर को मिले। धर्मपाल MLA नहीं बना, वो गांव गोंदर के लोग MLA बने। गांव गोंदर के लोगों ने जब धर्मपाल जी का ताज रखा तो एक एक बच्चा रिश्तेदारियों में निकला, हर जगह जाके पैर पकड़े, सब कुछ किया, लेकिन हम फिर भी पार्टी से अपनी से जुड़े रहे। लेकिन वो चीज जो हुई, अब आगे 24 का रण है, तो अब लोग फिर मैदान में हैं। तो मैं तो भाई जगह जगह जाके नेताओं से कह रहा हूं, जब की बार गोंदर की तरफ भी देख लो, पिछली बार आजाद बना दिया इन्होंने और गोंदर में टिकट दे दोगे तो गोंदर का फिर MLA बन जाएगा। भाई मांगना जो है हर किसी को हक है, और भाई हम तो आपके बीच के हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं, मेरे भाई को आपने जिला परिषद मेंबर बनाया, उसके बाद मेरी भाभी जी को बनाया। 10 साल आप लोगों ने हमारा साथ दिया और पूरे हमने भी पूरा जी लगा के काम किया उस टाइम पे। तो आज 24 के रण में है, तो मैं यही चाहता था भी अपने परिवार के साथ बैठ के एक बात जाए। और एक आगे देखो मिड्डा साहब भी आ रहे हैं, सारे दोस्त, ये सारे भाई, हमारी बहन अन्ना तलवार भी आई है यहाँ पे। तो सब लोग एक मैसेज है आज भी टिकट किसको मिलेगा, बीजेपी का कौन चेहरा आएगा, कांग्रेस किसको देगी, भागदौड़ लगी हुई है सबकी। तो हम तो इस लाइन में है, तो हम भी चाहते हैं भी पार्टी हमें आशीर्वाद दे और गोंदर गांव को ये टिकट मिल जाए तो सारे गोंदर, गुरमेज गोंदर की टिकट थोड़ी होगी, ये तो गांव के बुजुर्गों की टिकट है, गांव राम की टिकट है। हम सब उसी तरह काम करेंगे और जीतने का काम हम लोग
करेंगे अगर टिकट मिलती है, तो फिर देखते हैं पार्टी के क्या फैसले होते हैं, किसको आगे करते हैं। क्योंकि संगठन की बात आ जाती है तो हम संगठन के साथ भी बंधे हुए हैं, फिर अपनी चीजें तय करेंगे। और मैं तो देखो भाजपा परिवार का एक छोटा सा सिपाही हूं, और भाजपा ने जितना काम किया हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं नहीं मानता 10 साल की भ्रष्टाचार की जो सरकार थी हुड्डा साहब की, उन्होंने कुछ किया होगा। आज मेरे गांव के 250 से 300 बच्चे नौकरियां लगे हैं। जो नौकरियां करोड़ों में बिकती थी, आज हमारे गरीब परिवार के बच्चे भी आज बढ़िया बढ़िया पोस्टों पे नौकरियां लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मनोहर लाल जी की ईमानदारी की, बगैर खर्ची बगैर पर्ची का जो उन्होंने हरियाणा की राजनीति में सिस्टम शुरू किया है, उसके लिए मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करता हूं। और भाई मनोहर लाल जी को आप लोगों ने भारी मतों से जिता करके गोंदर से भेजा, तो गोंदर में जब मेरी मनोहर लाल जी से बात हुई, मैं कहा जी सब लोग ये कह रहे हैं भाई मनोहर लाल जी तो वोट मांगना ही नहीं, और गोंदर के वोट कैसे देंगे? तो बोले मैं गांव में चलूंगा। तो गांव में जब प्रोग्राम लगा 9 बजे तक आप लोग बैठे रहे, तो उनको भी आपने करीब करीब 5000 वोट दिला करके यहां से भेजा, 1021 वोटों से मनोहर लाल जी जीत के गए। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। सबको भी सोच समझ के बतेरे कैंडिडेट आएंगे, बाहर के भी आएंगे, इधर के भी आएंगे, अंदर के भी आएंगे, तो आपने सचेत रहना है। एक एक चीज पहले भाई अपने भाई का मैंने फैसला हो जाए, उसके बाद तय कर लेंगे क्या करना है, ठीक है जी। तो ये सब चीजें मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा हूं। मेरे बुजुर्ग, मेरे सारे वैसे तो मेरे से समझदारी बैठे हो, कुछ कहने की जरूरत है नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोंदर गांव में पहुंचे हैं गुरमेज सिंह गोंदर, क्या कहना चाहोगे? जी पहले तो आपको नमस्कार, आप इतनी दूर से आए, इतना अच्छा वाइट लोगों के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, मेरे आस पड़ोस के लोगों का, मेरी मार्केट के जितने भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने भाई गुरमेज सिंह गोंदर के कंधों को मजबूत करने का काम आज किया। मैं सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने सभी को 6 बजे का टाइम दिया था कि भाई साहब का प्रोग्राम है और आप यहाँ पर ब्राह्मण चौपाल में पहुँचे, और सभी बिल्कुल नियत समय पर यहाँ पर पहुँचे। मैं सभी मेरे युवा साथियों का, मेरे बुज़ुर्गों का दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथियों में कहना चाहूँगा कि मेरा गांव गोंदर जो है वो भाजपा का एक तरफा गांव है। यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी भाजपा के पक्ष में काफ़ी अच्छा मतदान हुआ, बहुत ही अच्छा मतदान यहाँ पर हुआ। और बीजेपी की सरकार एक ऐसी सरकार जिसमें बच्चों को सिर्फ क्या है कि पढ़ना है, नौकरी मिलेगी बिना खर्ची बिना पर्ची की, सिर्फ क्या है एग्ज़ाम में एक स्कोर लाना है, कट ऑफ क्लियर करनी है और नौकरी पानी है। अभी पीछे जो भी रिजल्ट हुए 3 से 4 ALM, 7 से 8 ग्रुप डी में, 2018 की भर्ती में 10 से 15 पुलिसकर्मी, और अभी भी जो ये नियत चल रही है पुलिस की भर्ती, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ 7 के करीब पुलिसकर्मी, एक हमारी बहन है वो भी पुलिस में ज्वाइन करेंगी, और कम से कम 2 पटवारी मेरे गांव से यहाँ से रहेंगे। ALM 4 लग चुके हैं जी, और भी काफ़ी अच्छी एक SDO भी मेरे गांव से लगा था, जो बिना खर्ची की सरकार है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। आपका नेता कैसा हो? गुरमेज भाई जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? गुरमेज भाई जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।